बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 21 दिसंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। अमेरिका की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान किया जाएगा आज रूस के खिलाफ। एक तरह से ऐलान जंग होगा जो बाइडन का। अब देखना यह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन किस तरह से रिएक्ट करते हैं जो बाइडन की इस अनाउंसमेंट पर, जिसके लिए जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी वाशिंगटन डीसी बुलाया है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूक्रेन के सदर वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरे को खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है जब एक मुल्क जंग में हो और उस मुल्क का सरबराह किसी और मुल्क के दौरे पर निकल जाए तो फिर रिस्की होता है, इसलिए इस दौरे को खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह के अहकामात, जिस तरह की हिदायत यूएस कांग्रेस की जानिब से अपने कांग्रेसमैन को, लॉ मेकर्स को, सेनेटर्स को भिजवाई गई हैं, तो उससे जाहिर होता है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कांग्रेस के अंदर मौजूद होंगे जिस वक्त अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाएगी। कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, आपके सामने रख दूंगा, और कुछ डिटेल्स जाहिर है कि जब यूक्रेन के सदर वहां पर पहुंचेंगे और खिताब होगा तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की जाएंगी तो कुछ डिटेल्स उसके बाद भी सामने आएंगी। बहरहाल जो डिटेल्स मेरे पास हैं वो भी कम खतरनाक नहीं है, वो आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जैसे ही दौरा किया बेलारूस का और जो उनके खुफिया मंसूबे सामने आने लगे, अब मैं आपको बता दूं कि वो मंसूबे इतने ज़्यादा खुफिया नहीं रहे जिस तरह हम गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। अब यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपने फौजियों से खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे बेलारूस का जिक्र किया और ये बताया कि रूस के सदर का मंसूबा है क्या। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मौजूद कहां थे, ये आपको मैप नजर आ रहा होगा। इसमें आपको जो रेड कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं वो इलाके हैं जहां पर रूस के अंडर कंट्रोल हैं ये इलाके, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है डोनेट्स्क के अंदर और खिर्सन के अंदर। डोनेट्स्क के अंदर जो सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है, मैंने बहुत मरतबा जिक्र किया है, बखमुत, ये आपको इलाका नजर आ रहा होगा। बखमुत ये वो इलाका है जिसके हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता दिनों अपने बयान में, अपने वीडियो मैसेज के अंदर कहा था कि बखमुत को डिस्ट्रॉय कर दिया रशिया की फोर्सेस ने। चेचन्स और वैगनर्स यहां पर लीड कर रहे हैं बखमुत की बैटल को, और बखमुत जो है वो मुकम्मल तौर पर रशिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पर बारिश की जाती है, रशिया की जानिब से शेलिंग की जाती है, फायरिंग की जाती है, ड्रोन हमले किए जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जंग के 300वें रोज अपने ट्रूप्स, अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए, और बहुत इमोशनल तकरीर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की। है आपको यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नज़र आ रहे हैं। एक तो बखमुत जाना ये बहुत रिस्की था, वहाँ पर ट्रूप से मुलाकात करना बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि कोई मिनट और कोई सेकंड ऐसा नहीं है कि इस इलाके में बखमुत में लड़ाई रिपोर्ट ना हो रही हो। खुफिया दौरा था, जाहिर है खुफिया तौर पर यहाँ पर पहुंचे, सरप्राइज विजिट था। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो तकरीर की वो मैं आपको उसके कुछ अल्फाज सुनवा देता हूँ। आप ये फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहे होंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ऑलमोस्ट इनके आंसू निकल रहे थे आंखों से, और इन्होंने अल्फाज क्या कहे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप हमारे हीरोज हैं, जिस जगह पर आप लड़ रहे हैं ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और जिस आर्मी से आप लड़ रहे हैं ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरी दुनिया हैरान है कि आपने मुकाबला किया है रशिया का। ना सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि उन्हें दौड़ लगाने पर भी मजबूर कर दिया है, और मैं मजबूर हो गया कि इस इलाके में आकर आपसे मिलूं, आपको शाबाश दूं और आपको बताऊं कि रूस का मंसूबा क्या है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनबास और खिर्सन और इन 4 इलाकों को अगर रशिया ने कंट्रोल कर दिया, जो कि आप लोग नहीं होने देंगे, मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन अगर डोनबास को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया रूस तो फिर आगे बढ़ेगा रूस। रूस का ये मंसूबा है कि उसने पूरे यूक्रेन के तमाम रीजन्स को कंट्रोल करना है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बखमुत में अपने फौजियों से खिताब करते हुए इंपॉर्टेंट खिताब किया और इमोशनल खिताब था, और फिर एंडिंग उन्होंने की कि आपने अपनी जानें दे देनी है यूक्रेन के लिए, यूक्रेन के बच्चों के लिए, हमारे परचम के लिए। आपने पीछे नहीं हटना, आपने डट कर मुकाबला करना है। मुझे मालूम है कि आगे से बहुत ज़्यादा
पावर के साथ हमले किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेलिंग फायरिंग रिपोर्ट हो रही है, हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग पीछे धकेल देंगे रूस की फोर्सेस को। और यहाँ पर इनामात भी दिए, मेडल्स भी दिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने फौजियों को। ऐसी ही एक तकरीब जो है वो रशिया के अंदर भी हुई, क्रेमलिन के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी फौजियों को जो है मेडल्स दिए। 300वां रोज जंग का था गुज़िश्ता रोज, इसलिए ये तकारीब दोनों जानिब से, यूक्रेन और रशिया की जानिब से, यूक्रेन के सदर वॉर जोन के अंदर गए और रूस के सदर ने क्रेमलिन में ये तकरीब जो है वो मुनक्किद की गई, जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स इस वक्त यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जंग से, मैदान जंग से निकलकर अब खुफिया तौर पर वॉशिंगटन डीसी रवाना हो चुके हैं। जो नैन्सी पेलोसी हैं, यूएस हाउस स्पीकर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की। यूएस हाउस स्पीकर ने अनाउंस किया, वो अपने जो लॉ मेकर्स हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने जो सेनेटर्स हैं, उनसे मुखातिब थी और उन्होंने अपने पैगाम के अंदर कहा, सेशन है, आखिरी सेशन है। मैं आपको बता दूं कि जनवरी से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा यूएस कांग्रेस का, और अब रिपब्लिकन्स के पास आ गया कांग्रेस। अभी तक जो है वो डेमोक्रेट्स के पास है, जो बाइडेन के पास है, नैन्सी पेलोसी के पास है। तो नैन्सी पेलोसी ने कहा कि आखिरी सेशन है और बहुत भरपूर सेशन होगा, डेमोक्रेसी के लिए हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इसलिए मैं आप सबको हिदायत करती हूं कि आप अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी, अपनी हाजिरी इस सेशन के अंदर यकीनी बनाएं। और ये अनाउंसमेंट नैन्सी पेलोसी की जानिब से की गई, जिसके बाद पेंटागन ने अनाउंस किया, व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया कि अमेरिका की जानिब से आज यूक्रेन के लिए $44 बिलियन की एडिशनल एड का ऐलान किया जाएगा। $44 बिलियन की एड, इसका मतलब यह है कि इस साल 2022 के अंदर ही, क्योंकि आज ही इस एड का ऐलान आज रात को कर दिया जाएगा, तो इस साल की अमेरिका की इमदाद हो गई तकरीबन $100 बिलियन यूक्रेन के लिए। और इस इमदाद के अंदर है क्या, वो मैं आपको बता दूं। पेंटागन ने बताया कि इस इमदाद के अंदर रूस की वार्निंग्स के बावजूद, रूस के ये कहने के बावजूद कि अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो हमारी रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगा। तो पेंटागन ने बताया कि आज जो ऐलान यूक्रेन के लिए किया जाएगा वो इस जंग, इस ऑपरेशन के दौरान किए जाने वाले ऐलानात में सबसे बड़ा और ख़तरनाक ऐलान होगा। जाहिर है, एक तो $44 बिलियन की इमदाद है, ये बहुत बड़ा ऐलान है अमेरिका की जानिब से। और दूसरा, इस एड में, इस पैकेज के अंदर शामिल क्या क्या है, मैं आपको डिटेल्स बता दूं। $13 बिलियन जो हैं वो असलहे, गोले बारूद की मदद के लिए होंगे। $11 बिलियन जो हैं वो इकोनॉमी के लिए होंगे, यूक्रेन की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए होंगे। $9 बिलियन जो हैं वो जो मौजूदा असलहा जो ऑलरेडी अमेरिका यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है उसकी मेंटेनेंस के लिए होंगे। और $2-3 बिलियन जो हैं वो रेफ्यूजीज के लिए भी होंगे, जो कि अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। और जो $13 बिलियन की असलहे की मदद, इमदाद है, उसके अंदर वो चीज़ें भी हैं जो कि रूस की रेड लाइन को अबूर करने के मुतरादिफ हैं। उसमें सबसे पहले, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो है पेट्रियट डिफेंस, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके हवाले से रूस की जानिब से मुतअद्दिद वार्निंग्स आ चुकी हैं। जब से कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि अमेरिका तैयारी कर रहा है, अमेरिका यूक्रेन को जो है वो दे देगा पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो अब पेंटागन ने बताया कि टॉप ऑफ द लिस्ट है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके हवाले से रूस की बहुत ज़्यादा वार्निंग सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसने इस जंग का एक तरह से पांसा पलटने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था, हाई मार्स जो है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, वो भी इस पैकेज का हिस्सा है। और लड़ाका तैयारे, जिनके हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जब से ये जंग, ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुझे 2 मिन्नतें याद हैं जो कि मंजूर नहीं की गई। एक तो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करो, अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दो ताकि रशिया के हमलों का हमें खौफ ना रहे। और दूसरी जो डिमांड कर रहे थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन के सदर कह रहे थे कि मुझे लड़ाका तैयारे दे दो ताकि मैं रशिया का मुकाबला कर सकूं। तो पेंटागन ने कहा कि आज लड़ाका तैयारे भी मिलेंगे यूक्रेन को, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा यूक्रेन को, हाई मार्स भी मिलेगा यूक्रेन को, और
मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ी अनाउंसमेंट अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक वो अनाउंसमेंट सामने नहीं आती, वो सरप्राइज सामने नहीं आता, जिसके लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने खुफिया तौर पर वॉशिंगटन डीसी बुलाया है। तो इन डिटेल्स के अलावा जो कि व्हाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से जारी की गई हैं, इनके अलावा भी बड़े बड़े सरप्राइजेस आज रात वेडनेसडे की रात को वॉशिंगटन डीसी से यूएस कांग्रेस से मिलने वाले हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स की। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की देखा देखी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमारी जानिब से भी नए साल के आगाज़ पर बहुत बड़ा तोहफा यूक्रेन को दिया जाएगा, और उस तोहफे के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाका तैयारे भी और टैंक्स, जिनका मुतालबा यूक्रेन जर्मनी से कर रहा है, वो टैंक्स भी शामिल होंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुकम्मल डिटेल्स नहीं बताई और उन्होंने कहा कि नए साल के आगाज़ से पहले मैं इस पैकेज का ऐलान कर दूंगा। और यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्या ऐलानात होते हैं, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि यूक्रेन के सदर जो हैं वो व्हाइट हाउस में मौजूद होंगे, यूएस कांग्रेस से वो इम्पॉर्टेंट खिताब करेंगे, और उस खिताब में इन डिटेल्स के अलावा क्या क्या चीज़ें अमेरिका के सदर और यूक्रेन के सदर की जानिब से की जाती हैं, और उसके रद्द अमल में क्रेमलिन की जानिब से, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, जहाँ से सिर्फ वार्निंग्स सामने आ रही हैं लेकिन अमली इकदाम सामने नहीं आ रहा। उन वार्निंग्स को, उन डेडलाइंस को, उन रेड लाइंस को क्रॉस करने पर अमली इकदाम सामने नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने जो इनसाइड रशिया, डीप इनसाइड रशिया हमले हुए थे, उसमें अमेरिका को मुलव्विस करार देते हुए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वार्निंग अमेरिका को दी थी ब्रीफिंग के दौरान, और ये कहा था कि अपनी हरकतों से अगर तुम बाज ना आए और यूक्रेन की मदद, इमदाद और स्पेशली वो लीथल वेपन जिससे हमने मना किया है उससे तुम बाज ना आए, तो हम तुम्हें इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे। और इस वार्निंग के बावजूद अमेरिका के सदर जो बाइडेन की ये अनाउंसमेंट, इसका मतलब ये है कि अमेरिका के सदर का एक तरह से ऐलान जंग होगा रूस के लिए। अब रूस की जानिब से किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा, किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाएगा। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने ये कहा था कि हमारा जो लेजिटिमेट टारगेट होगा वो होगा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत स्पेशल किस्म की फोर्स है, जो कि 70-80 का एक क्रू होता है जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ चलता है। कहाँ पर इसे इंस्टॉल करना है, फिर इसको मेंटेन करना है और फिर किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि अगर आपके क्रू के साथ ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की सरजमीन पर आया तो हमारा सबसे पहला हदफ आपका क्रू और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। अब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स जर्मनी में जो ट्रेनिंग दी जा रही है यूक्रेन के फौजियों को, जर्मनी के अंदर जो नेटो की बेस है वहां पर पहले इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना यूक्रेन के फौजियों को सिखाया जाएगा और उसके बाद ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स डायरेक्ट ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के हमले रशिया के हैं, जिस तरह की स्ट्राइक्स रशिया की हैं, तो आखिरी सांसें यूक्रेन ले रहा है और यूक्रेन को अपने सर्वाइवल के लिए ऐसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फौरी ज़रूरत है। अब ये रात को जो डिटेल्स सामने आएंगी तो वो आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स, जो भी खिताब, जो भी अनाउंसमेंट्स अमेरिका की जानिब से की जाती हैं वो आपके सामने रख दूंगा, और क्रेमलिन का, रशिया का रद्द-ए-अमल भी नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वाशिंगटन डीसी का वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान से 10 घंटे पीछे है, तो लेट नाइट हो सकता है कि डिटेल्स सामने आई या फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ये डिटेल्स मैं आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।